हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 21वां वीडियो है। 20 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। खासकर रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर है और इन दोनों एग्जामों में वन लाइनर ही ज़्यादा पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक जितने भी वीडियो हुए हैं वो सारा एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आप आराम से इसके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा। आप रिवीजन के लिए सारे वीडियोस एक बार स्पीड में बढ़ा के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है इन सारे वीडियोज में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया। तो जो प्लेग बीमारी होती है ये फैलती है पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। किसके द्वारा? पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। अगला है हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज शरीर में किसकी अधिक मात्रा से होती है? तो ये होती है कोलेस्ट्रॉल से। किससे? कोलेस्ट्रॉल से। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? तो ये होता है केचुआ। केचुआ जो होता है ये किसान का दोस्त भी कहा जाता है एक तरह से। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस को। ठीक है। किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? स्लीपिंग सिकनेस मतलब कि नींद कम आने लगता है, तो ये होता है एक मक्खी का नाम है, इसका नाम है सीसी मक्खी। तो इसी के द्वारा। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। अल्जाइमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर डिजीज होने के बाद मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये होती है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। इसको रेबीज भी कहा जाता है। और पागल कुत्ता काट लेता है इंसान को तो फिर उस इंसान को हाइड्रोफोबिया मतलब हुआ कि पानी से डर लगने लगता है एक तरह से। और कुछ महीनों बाद अगर इंजेक्शन वगैरह ना ले तो कुछ महीनों के बाद वो इंसान के अंदर भी कुत्ता वाला वो थोड़ा गुण आने लगता है। नाखून नाखून किसी को अगर काट ले या दांत काट ले तो उसको भी फिर उस तीसरे इंसान को भी फिर वो हो सकता है हाइड्रोफोबिया और रेबीज। पुष्प पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये होती है एंथोसाइनिन। किसके कारण? एंथोसाइनिन। जो फूलों का रंग होता है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होता है? ये होता है पुमंग। कौन होता है? पुमंग। और इंग्लिश में इसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, पुमंग को। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? सार्वभौम प्राप्तकर्ता मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब किसी से भी वो ब्लड ले सकता है। एबी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं व्यक्ति वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये होती है 17 डिग्री ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 4%। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? ये कहते हैं मीसोजोइक को। किसको? मीसोजोइक को। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है शरीर का? ये होता है हृदय यानी कि हार्ट। शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? ये होता है असूत्री विभाजन। कौन सा? असूत्री विभाजन। इंग्लिश में इसको एमिटोसिस कहते हैं। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? ये होता है कोशिका वित्ती। क्या है? कोशिका वित्ती। अगला क्वेश्चन, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? ये होता है कैरोटीन। जो गाजर होता है उसमें कौन सा लवक पाया जाता है? तो इसको कहते हैं कैरोटीन। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? ये कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है अपकेंद्रन पे। किस पे? अपकेंद्रन पे यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो होगा उसका आवर्तकाल वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उसका आवर्तकाल। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस यंत्र का नाम है सोनार। क्या है? सोनार। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे जो होता है वो पानी का प्रेशर होता है तो छोटा होता है और ऊपर आने पे प्रेशर घटते जाता है तो वो बढ़ता है। जो मेला में हम लोग बैलून लेते हैं जिसमें कि हीलियम भरा होता है तो उसमें भी वही होता है कि जैसे बचपन में तो लगता था कि वो बैलून उड़ता चला जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ऊपर होगा तो एटमॉस्फेयर कम होगा, वो धीरे धीरे फैलते जाएगा, बड़ा होते जाएगा बैलून। और कुछ एक ऐसा
डिस्टेंस आएगा जहाँ पे कि वो बैलून का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अब बर्दाश्त नहीं होगा और वो फट जाएगा वहीं पे जाके। सूरज, सूरज की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? ये होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो परमाणु रिएक्टर होता है और परमाणु बम वगैरह, वो होता है न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो ये होता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो जो धूप का चश्मा होता है उसका कोई भी पावर नहीं होता, वो जीरो डायोप्टर का होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चौड़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही अव्यवस्थित होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सौर सेल। क्या होता है? सौर सेल, यानी कि सोलर सेल। जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो उसको मतलब उसको वर्किंग में होने के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए, तो कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है सोलर एनर्जी। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना कैसा होता है? तो ये अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में जो होता है 746 वाट होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब का माप होता है। गैसों का दाब की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होता है पेरिस्कोप। कौन सा होता है? पेरिस्कोप। लोलक घड़ियां, यानी कि पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है, गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाता है? तो लोलक का जो लंबाई होता है ना, वो बढ़ जाता है गर्मी में, तो इसीलिए लंबाई बढ़ जाने से उसका जो इकाई दोलन, ये इसमें लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो ये होते हैं इसके ताप के कारण। किसके? इसके ताप के कारण। बैटरी के प्रचालन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका जो मुख्य सिद्धांत है यह है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो ये होता है डीजल की वाष्प और वायु। डीजल की वाष्प और वायु। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ये दिखाई देता है प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन के कारण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? तो जो ऊपर में जब एरोप्लेन उड़ रही होती है तो वहाँ ग्राउंड के कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो जिसके कारण कि वो उसके अंदर का इंक बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो इंक जो भरा होता है उस पेन के अंदर, तो उसमें तो थोड़ा सा वो प्रेशर डाल के भरा जाता है, और जब ऊपर मिलता है प्रेशर कम, तो ये तो रूल है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगा कुछ भी, तो वो अचानक से फ्लो करने लगता है और उसी कारण वो बह जाता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा कब? तो यह है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट जो है ये त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका घनत्व, जो उसका डेंसिटी है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से होकर गुजरने पर। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है किस चीज से? तो यह है निम्न ताप से। किससे? निम्न ताप से। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है? ये होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है? तो ये होता है क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क। रडार उपयोग में कब आता है? तो रडार का जो होता है उपयोग, ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, वो कम होता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। मतलब कि लोहा जो होता है उसका डेंसिटी जो है वो पानी से तो ज़्यादा होता है, इसीलिए वो डूब जाता है, और मरकरी जो होता है मरकरी के डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए मरकरी पे वो तैरने लगता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।